बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद है। मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मेहरबानी आपकी। कहने का मकसद ये है, चलो पंजाबी हैं हम लोग, पंजाबी ही बोलेंगे चलो। अच्छा, बात ये है कि इस मुल्क में हम लोग रिक्शा चलाते हैं और सारा दिन धूप में फिरते हैं, घूमते हैं, कुछ भी नहीं हासिल होता। गवर्नमेंट ने स्कूल भी बंद किए हुए हैं, कारोबार है नहीं है। ऊपर से स्कूल खोल के 3 महीने के लिए स्कूलों वालों ने कहना है जी 3 माह की जो है ना फीस लेने के बाद उन्होंने कहना है कि जी बंद कर दो। फिर लॉकडाउन लग गया। गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी दर बदर रुल रहा है और काम कोई भी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर रहते हैं, हमें यही टेंशन होती है कि यार कोई काम मिल जाए, लेकिन कोई काम नहीं मिलता। शाम को फिर वही मुंह लेके घर में चले जाते हैं। दूध के पैसे भी नहीं पकड़े जाते बच्चों का। ईद पे भी लोगों में इतनी टेंशन हुई है कि सूट भी नहीं बने। और कहने का मकसद, ऊपर से गर्मी आ गई है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। ऊपर से लाइट जो है इतनी महंगी कर दी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करे। मेहरबानी है उनकी। खान साहब, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन नहीं, वो हम लोगों ने भी आपको ही वोट दिया था, लेकिन ये है कि कुछ गरीबों का सोचें ज़रा, मेहरबानी होगी। तो दुनिया में ये लोग पीछे से जो है ना आवाज़ें उठा रहे हैं। ये गांव से आए हैं, अच्छे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, अकल हल्की कमा के खा रहे हैं, लेकिन काम हो तो हर बंदा करे। काम है ही नहीं है। सुबह के बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। तो 27 साल हो गए मुझे रिक्शा चलाते हुए। पिछला दौर जो है ना वो हमारा नवाज शरीफ की हुकूमत में अच्छा था, लेकिन ये लॉकडाउन लगने की वजह से हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए फैसिलिटी देनी, हमें कुछ ऐसे कारोबारी मौके पैदा करे कि जिससे गरीब आदमी जो है खुशहाल हो और गरीबों के चूल्हे जलें। ठीक है ना? ये नहीं कि जो भी कारोबार, ये जो सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सारा दिन घूमते फिरते हैं गर्मी में, तो शाम को हमें कुछ ना मिले, तो गवर्नमेंट भी हमारे बारे में कुछ ना सोचे, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि कुछ ऐसे मौके पैदा करें जिससे कारोबार चलें और गरीब आदमी जो है वो खुशहाल हो। ठीक है ना? यही आपसे इल्तिजा है हमारी गरीबों की, मेहरबानी। दूसरा ये है कि जो आपने ये जो पेट्रोल महंगा करना है, ये ना करना, मेहरबानी होगी। आगे बहुत महंगाई हो गई है। ये करप्शन, ये 2 नंबरी जो है मुल्क में बहुत हो रही है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, समझ आई? दुकानों पे जाओ, वो जो चीज़ें दुकान में होती हैं वो सारी कुछ 100 से 80% में 2 नंबर होती हैं, और पैसे वो 1 नंबर के चार्ज कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये इनको कोई नहीं पूछने वाला। ये सरकारी इदारे हैं, ये आते हैं, हर तनख्वाह हर बंदा अपनी अपनी ले रहा है, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा। इन इदारों का जो काम है वो करना चाहिए। कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी ड्यूटी लगी है ना कि लोगों को पकड़ना है, उनके दाम चेक करने हैं, चीज़ें की क्वालिटी चेक करनी है, तो वो उस इदारे को चाहिए कि वो जो उसके ज़िम्मे काम लगा है वो काम करे। ये आते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इधर से आपको थोड़ी बहुत जो है ना वो दे देते हैं
शेक दे देते हैं या उससे मौका दे देते हैं आपको कि जी नेक्स्ट टाइम नहीं करना। वो नेक्स्ट टाइम कौन पूछता है भाई, पैसे लेके मुड़ के वापस। एसी वाली गाड़ियाँ मिली हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी नहीं ये चेक किया कि हाँ भाई आपने कुछ क्या क्या किया है, रिपोर्ट चेक करवाओ। ये ऐसे ही बस घूमते फिरते हैं। अगर कोई पूछने वाला हो तो वो उनको डर होगा कि यार हम लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमें पूछने वाले हैं। ये ना हो कि हमें पकड़ के ले जाएं या जेल में बंद कर दें या थाने में कोई ले जाए पकड़ के, या हमारा इतना बड़ा इनका चलान होना चाहिए कि इनको दोबारा नेक्स्ट टाइम जो है ना वो हिम्मत ना हो कि वो किसी से 2 नंबरी करें या पैसे लूटें। ऐसे ही मुल्क जो है ना हमारा इंशाल्लाह तरक्की करेगा। दूसरे मुल्कों में जाओ, इतने इतने अच्छे कानून बनाए हुए हैं और उन कानून पे अमल दरामद भी होता है। यहाँ पे जो वन वे आ रहा होता है, हम सीधे जा रहे होते हैं, वो आगे से आ जाता है। तुम्हें नहीं पता आगे से रास्ता जो है ना मैं आ रहा हूँ, या रास्ता ये मुझे मिला है तो मैं आ रहा हूँ। यार ये क्या है, ठीक है कि नहीं? लिहाजा आपकी मेहरबानी है कि सारे काम मुल्क की भलाई के लिए करें कुछ, ताकि मुल्क हमारा तरक्की करे, हम लोगों को रोज़गार मिले, हम लोग खुशहाल हों। मेहरबानी, ठीक है? सब चीज़ें ये आप लोगों ने ही देखनी है, ठीक है कि नहीं? जो इदारे होते हैं वो देखते हैं। जिस चीज़ पे हम लोग सुबह से लेके शाम तक आते हैं, 400 रुपया 500 रुपया हम लोग पकड़ते हैं, तो 400 रुपये में क्या गुजारा होता है? ठीक है, पेट्रोल डलवाएं, 200-250 का पेट्रोल डल जाएगा। उसके बाद घर में भी लेके जाना है, घर में भी खर्चा है, बच्चों को, घर के हर बंदे के बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है मांगना है, कहाँ से देंगे? ज़ाहिर है बाहर काम होगा तो हम लोग देंगे, काम नहीं है किधर से देंगे? मेहरबानी, तो कुछ हमारे लिए जो है ना कुछ अच्छी फैसिलिटी, कुछ अच्छे मौके, कुछ रोज़गार होना चाहिए। मेहरबानी है आपकी, ये गरीबों की दुआएं आपके लिए होंगी। क्यों कि आप गरीबों का मसीहा बन के आए थे। आपने कहा था कि हम इतने घर बना देंगे, तालीम यकसा करेंगे, वो अभी तक 3 सालों में कुछ नहीं मिला हमें। लिहाजा इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखें, मेहरबानी आपकी, समझ आई वज़ीर-ए-आज़म साहब। और जो बाहर हमारे मुल्क हैं उन पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक आदमी ताकत हैं, तो उनकी जो है ना मदद करनी चाहिए, माली और पैसों की तो खैर नहीं है, लेकिन हौसले की तो करनी चाहिए। लिहाजा ये चीज़ें सारी जो है ना ये आप मद्दे नज़र रखें, मेहरबानी आपकी। तो हमें कुछ मिलने की तवक्को है आपसे, लिहाजा शुक्रिया होगा आपका, बहुत बहुत मेहरबानी।